से आएंगे हमारे जनरल वन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के सीरीज नंबर 4 पार्ट 4 पर लेकर आ गए। जो पिछली सीरीज थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें हमने कुछ पहली सीरीज में हम परिचय किया था, इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने उसे प्रकार में बताए थे, तो उसमें 2 प्रकार समझाए थे। पार्ट 2 में हमने 2 प्रकार समझाए, ठीक है। 2 प्रकार के अंदर एक तीसरा प्रकार था अपक्षेपण अभिक्रिया, उसमें समझे। थर्ड पार्ट में हमने बाकी के 2 प्रकार समझाए, ठीक है। आज हम पार्ट 4 ले रहे हैं, जिसमें हम 3 प्रकार समझाने वाले हैं, जिसमें उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, अवचयन अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन अभिक्रिया, और ये दोनों अभिक्रिया साथ में होती है तो इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो हम बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया की। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन, नाम में ही पता चलता है कि ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का दूर होना हो सकता है। या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन दूर। अगर ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन दूर होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको फिर से कर देता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक कर लेना, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर लेना, ठीक है, जिससे हमारा वीडियो कि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हम पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया की मैंने बात की कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीजन जुड़े, इसका मतलब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन दूर है तो भी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ओके। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ कहेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं, जिस भी अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए, अभिकारक उत्पाद में बदलने के लिए ऑक्सीजन को जोड़े अपने साथ, अथवा क्या हो, हाइड्रोजन को दूर करे। ऑक्सीजन को जोड़े अथवा हाइड्रोजन को दूर करें, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखो एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या हुआ, कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। वही देखो C6H12O6 मतलब हमारा ग्लूकोज वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़कर वो क्या करवाता है, इसका ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन में देखो यहाँ ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं रहा होगा, ऑक्सीजन तो पहले से था, बट आप देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी रिएक्शन में हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो कॉपर प्लस पानी, अब कॉपर और पानी को मिक्स कर दो तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2O, कॉपर ऑक्साइड। उसमें आप देखो कि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। और फिर देखो अब कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता नहीं है, हाइड्रोजन दूर नहीं होता, तो भी वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है। वो आगे के ईयर में पढ़ते हैं, मतलब आगे जो स्टार्टर रहेगा वहाँ पढ़ेंगे, बट यहाँ समझने के लिए समझ लो, अगर कॉपर क्लोराइड है जिसमें क्लोरीन मतलब किसी भी अभिकारक का अगर नेगेटिव पार्ट ना ऋण भाग, क्लोरीन ऋण होता है, उसकी संयोजकता ऋण होती है, तो वो दूर होता है, तो संयोजकता जिसकी संयोजकता ऋण होती है वो भी अगर अभिकारक में से दूर होता है, जिसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। आप देखो CO2O प्लस ZnO, ओके सॉरी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, ये रिडक्शन रिएक्शन की मैंने बताते हैं, ठीक है। CuCl2 प्लस Zn gives ZnCl2 प्लस Cu, ओके। तो यहाँ Cu का क्या हुआ, ठीक है, यहाँ भी रिडक्शन होता है, यहाँ रिडक्शन CuCl2 का नहीं हुआ, इसका हुआ Zn का हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि जिसमें से दूर होता है, ठीक है, जिसमें से दूर होता है वो क्या है कि यहाँ थोड़ा बोलने में कन्फ्यूजन आ गया है कि जिसमें से ऋण संयोजकता वाला दूर होता है, ठीक है, और जिसमें ऋण संयोजकता जुड़ता है, जिस भी पदार्थ में ऋण संयोजकता जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम अवचयन रिडक्शन अभिक्रिया। यहाँ बोलने में थोड़ा अलग हो गया, अगर ऋण संयोजकता वाला पार्ट निकलता है और किसी के साथ जुड़ता है, तो जिसके साथ जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है।
अब अवचयन रिएक्शन की बात करते हैं, अवचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन दूर हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन मतलब अवचयन रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन दूर होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जिस भी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बदलने के लिए ऑक्सीजन दूर हो और हाइड्रोजन जुड़े, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए ऑक्सीजन दूर हो अथवा हाइड्रोजन जुड़े, ऐसी अभिक्रिया को अवचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन दूर हो रहा है, CO2O मतलब 2, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, ऑक्सीजन दूर हुआ, इसकी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारा जो ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया है उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। ओके, अब देखो CO2 को भी अगर मैं ब्रेक करूँ तो CO2 में से कार्बन दूर होगा, पर CO2 अगर कार्बन में बदलता है तो उसमें से ऑक्सीजन दूर होता है, तो ये भी क्या है, अवचयन रिएक्शन, अवचयन अभिक्रिया है। अब इसमें कुछ कह सकते हैं कि देखो ऋण संयोजकता वाला भाग अगर दूर होता है, किसी भी अभिकारक में से ऋण संयोजकता वाला भाग दूर होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जिसके साथ जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बात रही उपचयन और अवचयन रिएक्शन की, अभिक्रिया की। अब इसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और अपने पास रखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, लो फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप पहले का रिवाइंड कर लो, स्टॉप कर लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि अब नया टॉपिक है रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्या है, प्रकार है, जिसके बाद हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कंप्लीट होते हैं। तो रेडॉक्स, अगर नाम को ही मैं देखूँ तो रेडॉक्स में 2 नाम छिपे हैं। रेडॉक्स की स्पेलिंग ये है, ठीक है, उसमें आगे का रेड मीन्स रिडक्शन, ठीक है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया साथ में होती है, अर्थात अवचयन उपचयन अभिक्रिया साथ में होती है। मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, अवचयन और उपचयन अभिक्रिया कभी अलग अलग नहीं होती, हमेशा साथ में होती है। समझाने के तौर पे मैं अलग अलग बताया उसके ऊपर, वहाँ हर अभिक्रिया साथ में होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में ही होगी एक ही समय में, क्योंकि आप एक कल्पना करोगे ऑक्सीजन मेरे में से दूर हो रहा है तो सामने कोई होना चाहिए जो ऑक्सीजन को क्या कर सके, एक्सेप्ट करे। या वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सामने वाला ऑक्सीजन दे रहा है तो मैं ऑक्सीजन लेने वाला तो होना चाहिए ना, तो ही तो अभिक्रिया होगी। सर रेडॉक्स अभिक्रिया के पहले जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हमने जो पढ़ी वो अलग अलग समझाने के लिए बताया जाता है, परंतु वो एक ही साथ होती है, एक ही समय होगी, क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी कोई रिएक्शन अकेला नहीं होता। अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो टूटकर जो 2 एटम ना 2 परमाणु अलग होंगे, उसके लिए वो परमाणु किसी और से जॉइंट भी तो होगा, निकलने खाली घूमेगा नहीं। हर चीज़ जीरो होती है, हर चीज़ किसी ना किसी के साथ जुड़ना चाहती है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, इसलिए वो किसी के साथ जुड़ेगा। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया में अवचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया साथ में होती है, क्योंकि अगर किसी में से ऑक्सीजन निकल रहा है या ऋण संयोजकता वाला परमाणु निकल रहा है तो वो कोई सामने तो होगा उसको लेने वाला। ठीक है, इस तरह से समझे। तो देखो आप कॉपर ऑक्साइड की प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ, कॉपर ऑक्साइड की प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ अगर करते हो तो आपके कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखो ध्यान से, क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन दूर हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन दूर हो तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन दूर हो रहा है। वहीं आप देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देख लो इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। यही का ये एग्जाम्पल हमने ऑक्सीडेशन में भी देखा, रिडक्शन में भी देखा, तो दोनों में हो रहा है, तो मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स।
अब ऋण संयोजकता वाली एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ऋण संयोजकता अगर देखो तो CuCl2 में जो Cl होती है उसकी संयोजकता ऋण होती है। अब संयोजकता ऋण होना और धन होने का जो मतलब है वो हम जब चैप्टर नंबर 5 की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। तो आप देखो इसमें से क्लोरीन निकल कर Zn में जा रहा है, मतलब CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड में से क्लोरीन निकल रहा है, इसका मतलब ऋण संयोजकता वाला घटक निकल रहा है, इसका मतलब इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्योंकि ऋण संयोजकता अगर निकलता है, ऋण संयोजकता वाला परमाणु या घटक अगर निकल ले किसी भी यौगिक में से तो उस यौगिक का क्या होता है? रिडक्शन होता है। वहीं अगर ऋण संयोजकता वाला निकला और अगर जुड़े, क्या हो? जुड़े, ये चीज जुड़े तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप देखोगे कि यहाँ Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात रही रेडॉक्स अभिक्रिया की। किसकी बात रही? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इन सभी अभिक्रियाओं में मुझे एक दो ऐसे शब्द आएंगे, उसे हमें समझना पड़ेगा। एक होता है ऑक्सीडेशन करता और एक होता है रिडक्शन करता। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता और रिडक्शन करता। तो अगर आप पहले तो इस पूरे जो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसे क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसे हम क्या करेंगे? रफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए वीडियोस पॉज करके रोक कर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे की 2 चीज पढ़ते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन करता और एक होता है रिडक्शन करता। ठीक है, मैं यहाँ साइड में समझा देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता दूसरा आता है रिडक्शन करना। तो एक बात समझते हैं, उधार लेना है मुझे तो उधार देने वाला होना चाहिए, है ना? और अगर उधार देना है मुझे किसी को तो उधार लेने वाला होना चाहिए। दोनों सूत्रों में एक कर्ता तो होता ही, एक व्यक्ति तो होता ही, एक ऐसा घटक तो होता है जो वो कार्य करेगा। ऑक्सीडेशन करता का मतलब ऑक्सीडेशन करवाने वाला, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन करता में ऑक्सीडेशन करता का खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होता, पर वो ऑक्सीडेशन करवाता है। अब इस अभिक्रिया में देखो, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड, अब कॉपर ऑक्साइड को देखो, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को दूर किया तो ही तो हाइड्रोजन ने लिया। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को दूर किया तो ही तो हाइड्रोजन ने लिया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, पर किसके कारण हुआ? कॉपर ऑक्साइड के कारण। तो जिस भी घटक का रिडक्शन होता है, जिस भी घटक का है, जिस भी अभिकारक का क्या होता है? रिडक्शन होता है, वो दूसरे घटक के लिए क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन करता कहलाता है। क्योंकि उसने ऑक्सीजन दिया ही नहीं होता तो लेने वाला खाली खड़ा रहता ना। ऑक्सीजन देने वाला है ना, जिसने अपना रिडक्शन किया तो ही तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन जो खुद का रिडक्शन करता है वो सामने वाले का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो अभिक्रिया में जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन करता कहलाता है। तो समझ गए होंगे, अगर ऑक्सीजन देने वाला है तो लेने वाला होगा, तो जो लेगा तो ही तो सामने वाला देगा। अगर ऑक्सीजन तभी निकलेगा ना जब हाइड्रोजन उसको लेगा। अगर हाइड्रोजन लेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन दूर होकर क्या करेगा? वो थोड़ी बेघर होकर घूमेगा, नहीं घूमेगा ना। बेघर तभी होगा जब सामने आसरा देने वाला होगा। तो हाइड्रोजन इसको ले रहा है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है और सामने वाला को ऑक्सीजन ले रहा है, इसके सामने वाला का रिडक्शन कर रहा है। तो अभिक्रिया में जो भी अभिकारक ना, जिस भी अभिकारक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वो सामने वाले का क्या करवाता है? रिडक्शन करवाता है। इसलिए वो सामने वाले के लिए क्या कहलाता है? रिडक्शन करता। ठीक है, वैसे यहाँ देखो कॉपर क्लोराइड में क्लोरीन क्या है? ऋण संयोजकता वाला है। उसने क्या किया? कॉपर क्लोराइड ने क्लोरीन को दूर किया तभी तो Zn ने लिया। समझ लो, कॉपर क्लोराइड ने क्या किया? अपने में से क्लोरीन दूर किया तभी तो Zn दिया।
Zn ने लिया तो कॉपर का रिडक्शन हुआ तभी Zn का ऑक्सीडेशन होगा। उसी को उल्टा सोचो, अगर Zn का ऑक्सीडेशन होगा तभी तो रिडक्शन होगा कॉपर क्लोराइड का। इसलिए अगर मैं पहली अभिक्रिया में देखूं तो ऑक्सीडेशन करता कौन है, हमारा CO2O, जबकि CO2O का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, परंतु वो सामने वाला क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। वहीं अगर मैं दूसरी अभिक्रिया को देखूं तो उसमें ऑक्सीडेशन करता कौन है, CuCl2, कौन है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड है। वहीं अब पहली अभिक्रिया में ओके गलत, मैं ऑक्सीडेशन करता की बात कर रहा हूँ, तो ये CuCl2 सेकेंड है तो यहाँ ही आएगा ऑक्सीडेशन करता। रिडक्शन करता में देखो पहली अभिक्रिया में रिडक्शन करता कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ही तो सामने वाले का रिडक्शन होने देगा। तो हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन करता है पहली अभिक्रिया में। दूसरी अभिक्रिया में रिडक्शन करता कौन है, तो रिडक्शन करता हमारा Zn है, क्योंकि वो क्लोराइड ले रहा है, इसमें तो सामने वाला दे रहा है। तो यहाँ हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कंप्लीट होते हैं। ये पार्ट 4 है और पार्ट 5 में हम हमारे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो पार्ट एक टॉपिक है, दो टॉपिक है सॉरी, संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, दो टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो और पसंद आए तो लाइक करो। थैंक यू। और चाहो तो इसके लिए स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ओके, बाय।